In our last class, we discussed the chapter 9, and the chapter 9 is sequence and series. In the sequence and series, basically we discuss about the what is the sequence and what is the series, and after that we discussed the AP, arithmetic progression. I think in AP we discuss the general term and the sum of terms. डिस्कस करने के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस GP, यानी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए इन AP से रिलेटेड एक टॉपिक है आपके पास. The topic name is selection of term. Selection of terms. तो बेसिक ये क्वेश्चन कहाँ से है कि देखो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें ये गिवन होता है कि सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स हमें गिवन होता है, और उसकी कुछ कंडीशन और गिवन होने के बाद हमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ हमें एपी हमें फाइंड करने के लिए कहता है कि वो एपी फाइंड कीजिए. तो उस केस में आपको समटाइम्स हमें गिवन क्या होता है, समटाइम्स द क्वेश्चन गिव कि द सम ऑफ 4 टर्म, द सम ऑफ 3 टर्म. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस केस में हमारे पास सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होगा. देखिए अगर आप एपी अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल अगर आपके माइंड में द फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन योर माइंड इज सर एपी, अगर हम बेसिक एपी अगर हम डिस्कस करें तो सर ये भी तो एपी है. यस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. यस, ये भी एक टर्म है, ये भी एक आपके पास एपी है, और ये भी आपके पास टर्म्स हैं. अगर मेरे को 2 टर्म फाइंड करना है तो मैं इसको ये अज्यूम कर सकता हूँ, 3 टर्म करना है तो ये कर सकता हूँ, 4 टर्म करना है तो मैं ये कर सकता हूँ. आप इस तरीके से भी टर्म्स को अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इन टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है. वहाँ पे क्या करना होता है कि हमें दो इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म होती है और उनको हमें सॉल्व करना होता है, ए और डी को. लेकिन जो आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है, जो यहाँ पे हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म को किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है, उस कंसेप्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली ए और डी फाइंड कर सकते हैं. और आई थिंक जो क्वेश्चन होगा, जो प्रॉब्लम्स होगी ना, वो काफ़ी ईजी हो जाएंगी. तो प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए आपने क्या किया कि जो सिलेक्शन ऑफ टर्म है उसमें हमने कोशिश की कि हमारे पास बेसिकली कितनी टर्म, जो नंबर्स हैं वो ओड होंगे या इवन होंगे आपके पास. तो यहाँ पे अगर हम बेसिक डिस्कस करें तो हमने ओड और इवन को अगर सेट करें अपन, तो हमें बेसिक अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ओड और इवन को किस तरीके से अज्यूम करना है. तो आप अगर कंसिडर करें ओड इवन, तो सिंपल देखिए आप कि ओड में आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबरिंग पॉइंट आपके पास क्या रहेगा कि ओड में आपको जो डिफरेंस है वो डी का कंसिडर करना है, और इवन में आपको जो डिफरेंस है वो 2d कंसिडर करना है. तो बेसिक ये जो डिफरेंस है कि ओड जो होगा उसमें हमें डिफरेंस d कंसिडर करना है, इवन में हमें डिफरेंस जो है वो 2d कंसिडर करना है, और उसके बेस पे ही हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. तो यहाँ से देखें तो ओड जो नंबर है उनमें अगर हम देखें तो बेसिक अगर सपोज दैट मेरे को फर्स्ट टर्म, तो 1 टर्म तो अगर मैं अज्यूम करूँगा नहीं, है ना, थर्ड टर्म हम मिनिमम अज्यूम करें तो सपोज n इक्वल टू आपके पास 3 है, तो बेसिकली 3 टर्म अगर मेरे को अज्यूम करनी है तो बन जाएगा a प्लस डी एंड a माइनस डी. आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स में जो डिफरेंस है आपका वो d है. और बेसिकली आप देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम है कि सम ऑफ 3 टर्म इज 15, 16 जो भी एनीथिंग, तो सम ऑफ 3 टर्म अगर आप इसको सम करते हैं तो आप देखें d से d कैंसिल हो गया और डायरेक्टली वी गेट a. तो a हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. तो आपने कहा n इक्वल टू 3 के केस में आपके पास ये केस बनता है. सपोज दैट ऐसे ही अगर कंसिडर करें, अगर n इक्वल टू 5 अगर मेरे को कंसिडर करना है n इक्वल टू 5, तो उस केस में देखो 3 टर्म्स तो आपकी सिंपल रहेंगी, a प्लस डी, a माइनस डी, अगेन इसमें d ऐड करें a प्लस 2d, और ये बन जाएगा a माइनस 2d. तो देखिए आपके इस तरह से 5 टर्म्स है. तो आपने देखा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म का हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा कि जिसमें हमारे पास या तो ओड टर्म्स होंगी या इवन टर्म्स होंगी. तो ओड टर्म्स के केस में हमें क्या करना है, डिफरेंस d रखना है. इवन टर्म के केस में हमें डिफरेंस क्या कंसिडर करना है, 2d करना है. अब 2d के केस में देखिए 2d किस तरीके से करेंगे, तो सपोज दैट मेरे को नंबर ऑफ टर्म अगर n इक्वल्स टू अगर मैं 2 कंसिडर करता हूँ तो मेरी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी a माइनस डी एंड a प्लस डी, 2 टर्म. आफ्टर दैट अगर हम डिस्कस करें n इक्वल टू 4, तो 4 टर्म्स में हमारे पास क्या होगा, देखिए 2 टर्म तो हमारे पास सिंपल है, यस सर, a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये तो आपके पास है ही. अब इसमें 2d ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, और इस सब साइड्स में हम देखें a माइनस 3d. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 4 टर्म का आपने सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अपनाया है. तो देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी जो टॉपिक था, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी हमने डिस्कस किया कि एपी के अंदर हम टर्म्स को सिलेक्ट कैसे किस तरीके से करेंगे. तो आप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, और इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे आगे जो फर्दर हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 9.3 एंड 9.3 अबाउट इज जीपी. तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जीपी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. देखिए आपने एपी अपने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था,
तो सबसे पहले आपको समझना है जीपी क्या है। जीपी है आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है मेरे पास। देखिए प्रोग्रेशन आपने डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। उसमें क्या था, सीक्वेंस को हमने सीरीज में कन्वर्ट किया एंड द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स क्या, दो टू कंजुगेटिव टर्म्स में अगर एक टर्म है और उसकी प्रीवियस टर्म्स का जो माइनस है वो ऑलवेज अगर डी है, तो इस टाइप की प्रोग्रेशन को या इस टाइप की सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कहा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने उस सीरीज को या उस सीक्वेंस को हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला था। तो उसी केस में सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये है 1 है 2 है 4 है 8 है एंड 16 है। ये आपके पास कोई सीक्वेंस है, सिंपल। मैंने कहा कि ये एक सीक्वेंस है आपके पास। इस सीक्वेंस में अगर आप डिस्कस करें तो आपने देखा कि ये फर्स्ट टर्म है आपके पास। फर्स्ट टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मेरे को मिला एंड आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाई 2 अगेन, तो 4 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 8 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 16। तो आपने देखा कि इसमें हर टर्म्स को इन दिस सीक्वेंस इफ वी मल्टीप्लाई बाई द टर्म देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म। तो सिंपली वी ऑब्जर्व कि सर जो नेक्स्ट टर्म है ना वो मेरे को प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अपन थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो आपने देखा कि इन द एपी वी ऐड द डी देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 कंजुगेटिव टर्म्स, वी माइनस 2 टर्म्स, द वन टर्म एंड दिस प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करते हैं देन वी गेट द कॉमन डिफरेंस। इन द सेम केस आपने देखा सर इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक प्रोग्रेशन यहाँ पे बनती है। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जब हम चलें तो हमारे के पास केस बना। अच्छा, इसको अगर आप सिंपली अगर इसमें देखें तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो आपने देखा कि जो सेकंड टर्म है उसको अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँ तो आप देखिए ए, तो ए ऑलवेज फर्स्ट टर्म है जो आपका 1 है, तो ये तो आपका ऑलवेज फर्स्ट टर्म है, इसमें तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलवेज रहेगा। अगर जो देखिए हम क्या होगा, फर्स्ट हमने ए पे डिस्कस किया, आफ्टर दैट हम जी पे डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम एच पे डिस्कस करेंगे, उनके बीच में कंबाइंड हम रिलेशन भी फाइंड करेंगे। तो हमने जी पी को जब हमने डिस्कस किया तो आपने देखा कि द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज सेम। In AP we find the common difference, or in the same here we find R and this is common ratio. The name is common ratio. तो सिंपल सबसे पहले समझ में आया कि इसको बोलेंगे हम कॉमन रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू वी फाइंड, तो सेम जो सेकेंड टर्म है दिस टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, this term divided by the previous term, this term divided by the previous term, this term divided by the previous term। जब आप उसको previous term से डिवाइड करेंगे 2/1 अगेन 2 है आपके पास, 4/2 है आपके पास 2 है, 8/4 है आपके पास तो अगेन 2 है, और ये हमें आपके पास हमेशा सेम रहेगा। तो जब R इक्वल्स टू आपने देखा कि वो आपके पास 2 है। तो सिंपल आपको अब समझ में आ गया कि सर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है। इन ए सीक्वेंस if we divide this term by the previous term and then we get a number, the constant number, and this number is common ratio, this number is common ratio, and we get a common fixed constant number, then this type of sequence is called geometric progression। तो यहाँ पे हमने सिंपली समझा कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है। देखिए वहाँ पे आपने 2 टर्म को माइनस करने पे अगर डी कांस्टेंट मिलता है आपको तो आपने बोला दिस इज एपी। सेम हेयर, अगर आपको 2 टर्म्स को हमने डिवाइड करने पे जो कॉमन कांस्टेंट हमें वी गेट ए कॉमन कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉमन रेशियो, और वो डिवाइड करने पे अगर आपको मिलता है देन दिस सीक्वेंस इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो सिंपली आपने देखा, सपोज दैट अगर इसी को हम अज्यूम करें कि लेट सर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, तो देन वी फाइंड द जीपी। तो अब हम सर जीपी फाइंड करेंगे। तो जीपी अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखेंगे कैसे, द फर्स्ट टर्म इज जीपी, तो दिस इज वी डिस्कस सर दिस फर्स्ट, तो फर्स्ट वी फाइंड द सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस फाइंड कर दें। तो सीक्वेंस अगर हम फाइंड करें, इसी की जीपी की अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, द फर्स्ट टर्म इज ए
The second term, how do we find the second term? Multiply the first term by r, then we get AR. Again multiply this term by r, AR into r square, AR क्यूब, और इस तरीके से आप चलते जाएं तो लास्ट टर्म क्या बनेगी? ARn-1, ARn-1 बनेगी। ऐसा क्यों बना आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए r 0 है आपके पास, तो ये भी देखो ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, तो लास्ट टर्म एक माइनस होगा r में, तो Rn-1 बन गया आपके पास। यस अब इसको हम सीरीज में अगर कन्वर्ट करें तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा a प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब, और इस तरीके से अपन देखें तो ये बन गया ARn-1। और इसका अगर हम सम फाइंड करें तो देखिए इसका जनरल टर्म अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जनरल टर्म यानी nth टर्म जो बनेगा an वो बन गया आपका ARn-1। ये आपके पास क्या बन गया? इसका जनरल टर्म है। a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो an जैसे उसमें an हमने फाइंड किया था a प्लस n-1d, तो सिंपली यहाँ पे जो an होगा वो ARn-1 होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने जनरल टर्म आपने फाइंड कर लिया कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होगा इन GP वो आपका ARn-1 होने वाला है। अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड फॉर्मूला जिसमें हम सम ऑफ GP फाइंड करेंगे। तो देखिए सम ऑफ GP हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो सपोज दैट हमें जो अपनी सीरीज है जो GP है उसको हमने सीरीज में कन्वर्ट करके सम उसका फाइंड करें तो हमने देखा कि सर Sn जो है वो बना a प्लस AR स्क्वायर, और इस तरीके से अगर चलते जाएं तो लास्ट टर्म ARn-1। ये सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द Sn, सम ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सारा जो यहाँ पे जो मैक्सिमम मैन रोल प्ले जो कर रहा है वो R कर रहा है। तो बेसिकली R इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द सम। तो बेसिकली हम R के बारे में डिस्कस करें तो R क्या हो सकता है, तो द फर्स्ट केस, तो बेसिकली वी हैव डिस्कस हेयर द केस। द फर्स्ट केस ये हो सकता है कि R हमारे पास 1 हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है कि R ग्रेटर देन 1 हो सकता है, थर्ड केस होता है R जो है वो लेस देन 1 हो सकता है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करें तो R जो है वो इस तरीके से हमारे पास हो सकता है कि सर R 1 हो सकता है, R ग्रेटर देन 1 हो सकता है, R लेस देन 1 हो सकता है। इन द सेम द फर्स्ट केस सपोज दैट इफ R इक्वल टू 1 देन द सम ऑफ n टर्म ऑफ GP वो बन जाएगा AR यानी 1 AR स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और इस तरीके से आप सम करते हुए गए A1n-1 ये बना आपका। तो यहाँ से अपन आप डिस्कस करें तो Sn क्या बनेगा, Sn देखें तो a प्लस तो इस तरीके से जो लास्ट तक भी आप a कर रहे हैं तो n a है तो Sn बन जाएगा n a, ये Sn है आपके पास। तो सम ऑफ n टर्म इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन द केस वेयर r इक्वल टू 1 है तो आप क्या कर सकते हैं कि n जितनी टर्म्स हैं उसको a से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वी गेट द सम ऑफ n टर्म इन द GP। तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आफ्टर दैट हम सेकंड केस यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए सेकंड केस को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। सेकंड केस का जो फॉर्मूला आपका बनेगा, आपने देखा सर R ग्रेटर देन 1, इस केस में अगर हम क्या कर सकते हैं, तो सपोज दैट ये जो Sn है आपके पास यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपन डिस्कस करें तो अगेन मैं इस सीरीज को R से मल्टीप्लाई करके अगेन रीराइट करते हैं। तो अगेन वी मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय द R, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को R से मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम R Sn AR स्क्वायर AR क्यूब, और इस तरीके से चले इसको मैं R से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा ARn, और इससे प्रीवियस टर्म क्या बनेगी मेरे पास ARn-1। इस तरीके से टर्म्स बने, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए सिंपली मेरे को n फाइंड करना है, सिंपली मेरे को Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि सर अगर यहाँ से देखें तो ये जो पार्ट है आपका AR स्क्वायर AR क्यूब ARn-1, तो देखिए सिंपल ये जो पार्ट है आपका -1 ये Sn है। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ से कि सर ये जो कंप्लीट जो पार्ट है आपका ये हमारे पास, अच्छा देखिए ये कंप्लीट पार्ट यहाँ से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। ये पार्ट ये है यानी a इसमें एक्स्ट्रा है, इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इस सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूँ तो वी सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, तो आपने माइनस किया RSn माइनस Sn, आपने इसमें से ये माइनस किया आपने, तो जैसे आपने माइनस किया तो देखिए अच्छा देखिए ये
अच्छा आपने इसमें से क्यों माइनस, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, तो इसमें से हमने ये माइनस किया। अब इस पार्ट में से ये पार्ट माइनस करेंगे, ये माइनस किया आपने, तो आपने देखा कि हमारे पास ये पार्ट तो ऐसे कैसा फिनिश हो गया, ये आएगा आपका ऐसा कैसा ए आर एन माइनस ए। तो इसको आप बेसिक समझने की जरूरत है आपके पास कि इसमें से ये पार्ट आपने माइनस किया। अच्छा जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मैं इसको राइट कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज हुए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये टर्म जो है ये बनी मेरे पास ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन। इसमें से हमने माइनस किया ये टर्म ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस 1। अब देखिए अब तो अगर हम माइनस करें तो देखिए ये सारी टर्म्स माइनस हैं, चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन माइनस ए आर स्क्वायर एंड ये बन गया माइनस ए आर एन माइनस 1। देखिए ये पार्ट आपका कट हो गया, ये कट है, ए आर कट है आपके पास, ए आर स्क्वायर कट है, तो इस तरीके से सारे टर्म्स आपके पास कट हो जाएंगे। और टर्म क्या बचा आपके पास, ये बचा ए आर एन माइनस ए, ये बन गया आर एस एन। तो सिंपली यहाँ से देखेंगे आप तो हाँ यहाँ से ये अपने पास केस बना। अब देखिए इस पार्ट में से एस एन कॉमन आ रहा है, तो एस एन आपने कॉमन लिया तो ये बन गया आर माइनस 1, और इस पार्ट में से अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या ए आर एन माइनस ए आर एन माइनस ए, ये हमारे पास बना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें बेसिक एस एन फाइंड करना है। तो देखिए एस एन फाइंड करने के लिए देखिए ये सॉल्व करने के बाद हमें सिंपल एस एन फाइंड करना है। तो देखिए एस एन क्या बनेगा आपके पास, यस तो देखिए एस एन क्या बनने वाला है, तो एस एन इक्वल्स टू इसमें से ए कॉमन लिया आपने तो ये बन गया आर माइनस 1 अपॉन आर एन, आर रेज टू पावर एन यहाँ पे कॉमन होगा तो ए कॉमन लिया तो आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो इस केस क्या है व्हेन आर ग्रेटर देन 1, आपने देखा कि सिंपली सर आर ग्रेटर देन 1 है आपके पास, तो जो ग्रेटर देन है उसको हमने फर्स्ट में रखा है ताकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव केस में आए। अच्छा सिंपली अगर देखें अपन, देखिए अगर सर आर लेस देन 1 होता तो देखिए क्या होता, अब आर लेस देन 1 होता, यहाँ से लेस देन होता तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आता वो माइनस होता, ये रिजल्ट भी माइनस होता। सिंपल समझ में आया आपको। तो उस केस में आपका जो एस एन का फॉर्मूला बनेगा तो ए तो रहेगा आपके पास, तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आपके पास बन जाएगा एस एन का फॉर्मूला। क्यों, देखिए इस केस में क्या है कि 1 ग्रेटर देन है, अगेन वही सेम केस है, अगर मैं वहाँ से कॉमन लेके इसको सोल्व करता हूँ तो ये आपके पास केस बन जाता है। तो बेसिक अगर हम देखें तो सम ऑफ एन टर्म इन जीपी अगर वो हम यहाँ पे डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास वो 3 फॉर्मूले यहाँ पे हम डिराइव कर पाते हैं। तो 3 फॉर्मूले आप ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो एस एन जो होगा एक होगा आपके पास ए एन, ये कब होगा जब r इक्वल्स टू 1 होगा, ये r ग्रेटर देन 1 एंड r लेस देन 1। सिंपली याद कैसे रखना, याद रखने की टेक्निक देखिए, देखिए r माइनस 1 सेम रहेगा लेकिन यहाँ r रेज टू पावर n है। ये r कब आएगा, जब देखिए जो ग्रेटर देन है वो फर्स्ट में आएगा। आपको जस्ट चेक करना है कि r मेरा लेस देन है कि ग्रेटर देन है, उस हिसाब से हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो बेसिक जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस तो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नाइन 9.3 का फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, फर्स्ट है फाइंड द 20 टर्म, find the 20 term, 20th and nth term, 20th and nth terms, 20th and nth terms of the GP। GP क्या है आपके पास, GP है 5/2, 5/4, 5/8, ये हमारे पास GP है।
अब देखिए इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, इसका 20 टर्म हमें फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस करें जीपी। तो जीपी है आपके पास 5/2, 5/4 एंड 5/8। दिस इज जीपी। द फर्स्ट टर्म इज द ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 5/2। आर क्या होगा मेरे पास, दिस टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म। तो सिंपल हम देखें तो 5/4 इंटू 2/5, तो ये बन जाएगा 1/2। तो सिंपल तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास है 1/2। यस, फाइंड द 20th एंड एन टर्म। तो मेरे को सबसे पहले 20th एंड एन टर्म फाइंड करना है। अगर मैं पहले एन टर्म फाइंड कर लेता हूँ तो डायरेक्ट मैं 20 टर्म भी फाइंड कर सकता हूँ। तो एन टर्म क्या होता है मेरे पास, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, दिस इज ए आर n-1। वैल्यू पुट करें ए एन में, तो ए जो है दिस इज 5/2, आर है दिस इज 1/2 एंड n-1। अब सिंपली अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखिए ये बन जाएगा 5 सेपरेट है, ये 1/2 सेपरेट तो इस पावर 1 है, और 1/2 की पावर है n-1। बेस सेम देन पावर ऐड। दिस इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट इन दिस केस, इफ द बेस इज सेम देन वी ऐड द पावर्स को ऐड करें तो 1 से 1 कट। तो ए एन जो बनेगा दिस इज 1/2 रेज टू पावर n। ये हमारे पास आंसर बना। दिस इज एन nth टर्म एंड मेरे को फाइंड करना है 20 टर्म। तो मैं n की वैल्यू पुट करूँगा, दिस इज 820 इक्वल्स टू 5 1/2 एंड दिस इज 20। तो ये आपके पास है 20 टर्म ऑफ जीपी। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड जो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सम हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं वो हम, तो सेकंड जो प्रॉब्लम है आपके पास फाइंड सेवंथ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम 7th है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन द एक्सरसाइज 7 to 10। तो बेसिक अगर देखें तो 7 जो है वो बनेगी 0.15, फिर 0.015, फिर 0.0015। हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो सिंपल देखें, तो ए अगर हम फाइंड करें, देखिए ए क्या है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज 0.15, आर दिस इज कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय दिस टर्म 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। सिंपल इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपने देखा अगर पॉइंट हटाते हैं तो 15 ये बन जाएगा 1 2 3, और ये आपके पास 15/1 2, 15 से 15 कट, 20 से 20 कट, तो आपने देखा कि 1/10 ये आपका आर है। तो फर्स्ट वी डिस्कस द आर। यस, आर जो है दिस इज 1/10, इट मीन्स दिस इज 0.1, और 0.1 है, इट मीन्स आर जो है दिस इज लेस देन 1, और आर लेस देन 1 है तो उस केस में सम ऑफ एन टर्म एस एन क्या होगा, दिस इज ए 1 इज ग्रेटर देन, इट मीन्स 1 फर्स्ट आएगा आर रेज टू पावर n अपॉन, सिंपल नीचे सेम रहेगा 1 माइनस आर। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो ए जो है ए है 0.15, फिर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 0.1 है आपके पास, या सिंपल आप इसको चलो ठीक है हम 0.1 ही रख लेते हैं इसको, 0.1 और रेज टू पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर क्या है मेरे पास 0.1, आर है 0.1, ये देखिए। अब देखिए 0.1 से अच्छा है कि मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ। यस, तो मैं इसको सेकंड इस पेज में यहाँ पे डिस्कस उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि एस एन जो है तो वो बना जैसे, इसको मैं 15/100 लिखा अपन ने, और ये सिंपल वैसे ही है आपका 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करने वाले। इसको अगर सॉल्व करें तो मैं देखिए इसको 1 माइनस 1/10 लिखा, तो एलसीएम आ गया 10, तो ये आ गया 10 माइनस 1, तो ये हो गया 15/100 इंटू 10 माइनस 1 9, और ये जो रिजल्ट है 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट हो रहे हैं, तो ये अगर 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम, 3 से 9 कट गया 3 टाइम, तो 1/6 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20, ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म है।
तो देखिए इस ये जो प्रॉब्लम्स है कि किस तरीके से हमने इसका सम फाइंड किया। तो बेसिक आज प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप समझिए फिर टॉपिक्स को, थ्योरी पार्ट को कोशिश कीजिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।